मखमल में सोने वाले माटी में सो रहे। कल क़यामत के रोज़ जब फैसले हो चुके होंगे, दो शख्स को लाया जाएगा, जिसमें से पहले शख्स को हुक्म होगा कि इसको जो है जहन्नम में डाला जाए, और फरिश्ते फिर उसे जहन्नम में डालेंगे। जैसे ही जहन्नम में डालेंगे तो जहन्नम उस शख्स को बाहर फेंकेगी। तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाएंगे कि क्या माजरा है, इस शख्स को हमने जहन्नम में डालने का हुक्म दिया और तू है कि इसे बाहर फेंकती है। फरमाया कि ऐ अल्लाह, जब ये जहन्नम में आ रहा था और जब इसे जहन्नम में फरिश्ते फेंक रहे थे, ये पनाह मांग रहा था तेरी। ऐ अल्लाह, ये तेरी पनाह मांग रहा था मुझसे, और मैं उस शख्स को भला कैसे जब्स कर लूँ और उसको कैसे अंदर ले लूँ जो तेरी पनाह मांग रहा था। कि आमाल तो उसके सारे जहन्नम वाजिब कर दे ऐसे आमाल थे, लेकिन फिर भी जब जहन्नम में फेंका जा रहा है तो अल्लाह की पनाह मांग रहा है कि अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तेरी पनाह, जहन्नम से बचा। तो जहन्नम उस शख्स को बाहर फेंक रही है। तो जब ये मामला हुआ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निकाल लो फिर उसे जहन्नम से, उसे आज़ाद कर दो और उसे जन्नत में डाल दो। इसी तरह दूसरे शख्स को हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो, लिहाजा फरिश्ते पकड़कर उसको जहन्नम में फेंक देंगे। और जब यह जहन्नम के तय में पहुंचने वाला होगा तो वहां से चिकाटी मार कर कहेगा कि अल्लाह, मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं किया था। ए अल्लाह, मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं किया था। कितना बुलंद जुमला कह रहा हो कि अल्लाह, मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, बंदे क्या माजरा है, सारी ज़िंदगी तू जो है अपनी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा और हर चीज़ अपने मन मर्जी की करता रहा और मेरे तरफ रुजू भी नहीं किया और मेरे अहकामों को बजा भी नहीं लाया और मेरी नहीं मानता था, और आज जब तुझे जहन्नम का फ़ैसला हो रहा है तो तू कह रहा है कि अल्लाह, तुझसे ये उम्मीद मैं नहीं करता था। तो वो शख्स फरमाएगा, अल्लाह भले मैं कितना ही बड़ा गुनहगार था, मैं कितना ही मासियत और गुनाहों में क्यों नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन या अल्लाह, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मुझे जहन्नम में डालेगा, कि तू मुझे जहन्नम में डालेगा। लिहाजा अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि उसे निकालो, आज़ाद करो और उसे जो है जन्नत में डाल दो। तो ये शख्स को भी जन्नत में डाला जाएगा। हालांकि आमाल इन दोनों के कैसे थे, ऐसे आमाल थे कि जिसके वजह से जहन्नम इन पर वाजिब हो गई थी, क्योंकि ये तौबा भी नहीं करते थे। लेकिन क्या चीज़ ने इनको बचाया, सिर्फ ये अल्लाह पर तवक्कुल रखते थे। अल्लाह पर तवक्कुल भी कैसा, डगमगाता हुआ, ऐसा नहीं क्या पुख्ता, बस तवक्कुल यानी ईमान रखते थे अल्लाह पर, कि एक अल्लाह को मानते थे और इसी पर जो है ज़िंदगी में मासियत भी करे, गुनाह भी किए, लेकिन रब के हक़ में, अल्लाह के हक़ में किसी को शरीक नहीं किए थे। तो इतनी सी अदा पे भी अल्लाह जो है फ़ैसले फरमा रहा है। अब हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमको जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, या जहन्नम में से होकर जन्नत में जाना है। ये हमारे हाथ में है मेरे भाई, कि अगर मैं किसी शख्स के लिए मुतय्यन कर दूँ, दो शख्स मैं यहाँ पर खड़ा कर दूँ, मैं दोनों से ये मुतालबा करूँ कि तुम दोनों को मैं जो है 2-2 हज़ार रुपये दूँगा, और एक शख्स को मैं यूँ ही 2,000 रुपये निकाल कर दे देता हूँ, और एक शख्स को कहता हूँ कि भाई तुझे आधा घंटा उबलते हुए पानी में अपना हाथ डालना होगा और मुस्तकिल वहाँ पर रखना होगा, जब तू आधा घंटा पूरा करेगा तब मुझे 2,000 रुपये दे दूँगा। ज़रूरत दोनों को है 2-2 हज़ार की, लेकिन 2,000 रुपये पाना किसके लिए आसान हो गया कि जिसको फ़ौरन मैंने 2,000 रुपये दे दिया, उस पर कोई आजमाइश नहीं लगा दी। और 2,000 रुपये पाना किसके लिए मुश्किल हो गया कि जिस पर मैंने आजमाइश और गिरफ्त लगा दी। तो अगर हमको ठोकर खा खा कर जन्नत में जाना है तो हम लगे रहे मासियत में, गुनाहों में, और उस पर जो है तय नहीं है कि अल्लाह हमको कब जहन्नम से निकाल देगा। हम सोचते हैं कि एक वक्फ़ा आता है ना कि अल्लाह हमको जो है जहन्नम से निकाल देगा, तो वो वक्फ़ा कितना है, वो ब्रेक कितना है जो हम जहन्नम में रहने वाले हैं। अगर इसका अंदेशा हो जाता हमें और इस बात की खबर हो जाती तो अल्लाह ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम हम गुनाहों से बहुत आसानी से रुक जाते। लेकिन हम हल्के में यही ले रहे, एक तो अल्लाह को गफ़ूर और रहीम समझकर, और एक ये कि भाई जन्नत हम पर तय है, हम पर जो है जन्नत आसानी, कहीं ना कहीं हमको कभी ना कभी तो जन्नत मिल जाएगी।
मिल जाएगी, ये हदीस में है, मिल जाएगी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है उससे जन्नत मिलकर रहेगी। लेकिन कब मिलेगी ये नहीं बताया ना। जिस तरह हम नमाज़ों को टालते हैं ना कि यार कल से पढ़ूंगा, यार अभी तो काम है कल से करूंगा, अगर अल्लाह इस तरह के फ़ैसले हमारे लिए कर ले, हम गुजारिश कर रहे हैं अल्लाह आप जहन्नम से निकाल दे, जहन्नम में एक मुद्दत हो गई हमको जले हुए, अब निकाल दे या अल्लाह। अल्लाह कहेगा अरे थोड़ा काम है कल निकालता हूँ, थोड़ा सा काम कल निकालूंगा। हमारे से कोई कहता है कि गुनाह छोड़ दो, मासियत छोड़ दो, हम कहते हैं अरे यार रमज़ान आने दे छोड़ दूंगा। हम ये नहीं सोचते कल अगर जहन्नम में से निकालने के लिए हम अल्लाह से भीख मांग रहेंगे, अल्लाह यहाँ से निकाल दे, और अल्लाह कहेगा फला दिन आने दे मैं करूँगा, उसके बाद भी हम नहीं करते। और यही मामला अल्लाह हमारे साथ करे, हमारी खालें उतर रही होगी, चमड़ियाँ उतर रही होगी और हमें जो है इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही होगी कि हम उसका अंदेशा नहीं कर सकते। हमने अल्लाह की गफ़ूर और रहीम होने की सिफ़त को बहुत हल्के में लिया और इसका गलत फ़ायदा ले रहे। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में तुम 70 मरतबा तौबा करो, वही गुनाह हो रहा है टूट रहा है, तौबा कर रहे हो तौबा टूट रही है, गुनाह हो रहा है हर चीज़ हो रही है, इस तरह से 70 मरतबा तुम करो, तब भी जो है अल्लाह तुमको माफ़ करने पर कादिर रखता है और अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन वो तौबा क्या है? आज हमारी गुनाहों पर जो हम तौबा करते हैं ना, वो तौबा को भी एक तौबा लगेगी, क्योंकि हम जो है रटी रटाई हुई तौबा करते हैं और दिल में अज़म इरादा पूरा होता है कि जब मौका महल मिलेगा ये गुनाह कर लूँगा, अब इस वक्त के लिए रुक रहा हूँ। गोया ये नहीं चलेगा। अल्लाह गफ़ूर और रहीम तो है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने मोहल्लत और मौका हर इंसान के लिए तय कर रखा है कि कितना अल्लाह ने ढील देना ये अल्लाह ने तय कर रखा है। अगर अल्लाह पकड़ने पर आ गए ना तो हमारे में कोई ताकत नहीं कि हम उसको जो है आगे चल कर और उसके हुक्म के आगे बढ़ जाए। तो गोया अपनी ज़िंदगी के लम्हात को अल्लाह की नेमत समझे, गनीमत समझे और इसको जो है इसकी गलत फ़ायदा ना उठाए। तो अल्लाह की नाफरमानियों से निकलना है और अपनी ज़िंदगियों को सुधारना है। मेरे भाइयों मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, मैंने कोई अपनी ज़िंदगी को नहीं सुधारा हूँ, बल्कि मैं इसी जुस्तजू में लगा हूँ और मैं कोई पाक दामन साफ़ इंसान नहीं हूँ, बल्कि बहुत बड़ा गुनहगार और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी करने वाला हूँ। अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया, अल्लाह हर एक के साथ सत्तारी का मामला करता है। तो इसका हमको जो है ना शुक्रिया अल्लाह की नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा इस्तग़फ़ार में लगना चाहिए कि अल्लाह जैसा तेरा हक़ था हमने अदा नहीं किया। और सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को याद रखना है और अपनी ज़िंदगी को एक सही रुख पर डाल कर अल्लाह से जो है रुजू करना है और जन्नत को जो है फ़ौरन सीधे हाथ में जिनके नामे आमाल दिए जाएंगे उस तरह पाना है। जहन्नम से होते हुए वाया नहीं जाना है, हमको जन्नत में डायरेक्ट जाना है। ये अल्लाह से ये भी दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।